अच्छा, कहलगांव के विषय में जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें कहा गया कि एक ऐसा मार्जिन तैयार हुआ कांग्रेस के हारने का जो कि बिहार में कीर्तिमान स्थापित हुआ। तो 2020 के विधानसभा चुनाव का जो एक मानसिक दबाव है 2025 में दिखेगा नहीं वहां पर? लोग जो अभी विधायक हैं ये भी बहुत अच्छे धुले हुए लोग नहीं हैं, लेकिन चूंकि रिजेंटमेंट इतना था क्षेत्र में, जो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ हुआ। तो आप जिस तरफ इशारा करने की कोशिश किए हुए हैं कि ओबीसी और मुसलमानों की बड़ी तादाद है, कसीद तादाद है, तो उस किले को भेदने के लिए कौन से ऐसे उम्मीदवार आप अपनी तरफ से प्रोजेक्ट करेंगे, कांग्रेस अपनी तरफ से प्रोजेक्ट करेगा, जो कि 2020 के विधानसभा का जो धब्बा है वो भी खत्म हो और वहां से एक नया कीर्तिमान स्थापित? मैंने कई जगह देखा वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पर, परवीन सिंह कुशवाहा इस वक्त पूरी तरह से विधानसभा में सक्रिय हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मैं सदानंद सिंह का असली उत्तराधिकारी हो चुके, उनके सुपुत्र तो अब जदयू में चले गए। अच्छा, आप मान लेते हैं कि अगर परवीन सिंह कुशवाहा ही प्रोजेक्ट करते हैं, नेतृत्व करते हैं वहां से, तो क्या कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा या धानुक मंडल वोट शिफ्ट हो पाएगा? आज के समय में मोदी प्रेम या नीतीश प्रेम को वो छोड़ पाएंगे? राजद कैसे लड़ सकता है? राजद का वो सीट नहीं है। हम पूछते हैं कि राजद कितने सीट पे लड़ेंगे? 12 सीट में सिर्फ 2 सीट राजद जीत पाई। ये क्यों जीती? इसलिए जीती कि यहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। आप तो राजद के प्रेशर पॉलिटिक्स को झेलते हैं ना, आपकी आज़ादी कहाँ चल पाती है? एक अन्य अन्य प्रकार के ऑब्जर्वर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वार रूम बना हुआ है। कांग्रेस, हमको लग रहा है कि आज के डेट में बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव पार्टी हो गई है वो कांग्रेस है। मेरे साथ बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव हैं और वर्तमान में प्रदेश की जो चुनाव समिति है उसके सदस्य हैं। गोड्डा से एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। नाम है मंजूरुल हक अंसारी साहब। इनका एक और परिचय है कि इनके ही ख़ानदान से इनके दादा साहब मौलवी समीनुद्दीन साहब, जो कि धुरैया से और गोड्डा से कई मरतबा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके पोते भी कहे जाते हैं। कहलगांव विधानसभा इस समय हॉट बनी हुई है, उस पर बातचीत करेंगे। आप एक दिग्गज कांग्रेसी गिने जाते हैं बांका, भागलपुर के, और कुछ दिनों तक आप झारखंड में भी बहुत चर्चा में रहे थे। कहलगांव विधानसभा एक परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की। आपका सधा हुआ हम जानना चाहते हैं अनुभव कि कहलगांव विधानसभा में कौन ऐसे उम्मीदवार होने चाहिए जो कि इंडिया गठबंधन को वहां पर जीत दिलाने में वो सफलताएं अर्जित करवा सके? भागलपुर जिला में पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 3 सीट कांग्रेस को मिला था 2020 में कहलगांव, भागलपुर और सुल्तानगंज। लेकिन हमारी कामयाबी सिर्फ एक जगह हो सका, वो भी भागलपुर, और 2 सीट हम लूज कर गए। 2 सीट लूज करने का हमारा अपनी जो दृष्टिकोण है, मेरा जो सोचने का तरीका है, गलत कैंडिडेट के सिलेक्शन से ये परिणाम हुआ है। अब कौन कौन किस सीट पर आप लोगों की उम्मीदें हैं कि वहाँ पर पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होगा? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा 3 सीट था वो तो रहे, उसमें कोई इंतु किंतु नहीं होना चाहिए, और कैंडिडेट का जो चयन हो वो आबादी के एतबार से और समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, मौजूदा वक्त में कहलगांव विधानसभा से कांग्रेस के कौन अच्छे उम्मीदवार हैं आप? उम्मीदवार तो बहुत लोग हैं, और डेमोक्रेसी में और पार्टी डेमोक्रेसी में ये होना भी जरूरी है और अच्छी बात है। जितने कैंडिडेट होंगे हमारी पार्टी का उतना मजबूत आधार बनेगा। इस बार तो यही कहा जा रहा है ना, इंडिया गठबंधन हर वैसे उम्मीदवारों को चुन रही है जिसकी संभावनाएं उस विधानसभा से जीतने की बहुत अधिक होती है, और ऐसे में कोई मुस्लिम उम्मीदवार को उतार करके कहलगांव विधानसभा से पार्टी क्या जोखिम लेना चाहेगी? मेरे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम समझते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी, आला कमान जिस तरह से बिहार में अपना पैर पसार रही है और एक काबिल प्रभारी को नियुक्त करके बिहार को सुपुर्द किया गया है, और हम नहीं समझते हैं कि इस तरह का कोई जोखिम उठाने वाला है। और पार्टी जो निर्णय लेने जा रही है और जिस तरह से उसका सर्वेक्षण, जिस तरह से उसका एनालिसिस चल रहा है, इससे हमको लगता है कि इस बार पार्टी में पारदर्शिता रहेगी। अच्छा, कहलगांव के विषय में जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें कहा गया कि एक ऐसा मार्जिन तैयार हुआ कांग्रेस के हारने का जो कि बिहार में कीर्तिमान स्थापित हुआ। तो 2020 के विधानसभा चुनाव का जो एक मानसिक दबाव है 2025 में दिखेगा नहीं वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक़्त कुछ रिजेंटमेंट था, कुछ कारण थे, मैं उसको उजागर करना नहीं चाहूँगा, वो अच्छी बात नहीं है, जिसके वजह से ये रिजेंटमेंट, ये लोग जो अभी विधायक हैं ये भी बहुत अच्छे धुले हुए लोग नहीं हैं,
लेकिन चूंकि रिजेंटमेंट इतना था क्षेत्र में, जो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ हुआ, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हमारी चुनाव में हार जबरदस्त हुई है। तो आप जिस तरफ इशारा करने की कोशिश किए हुए हैं कि ओबीसी और मुसलमानों की बड़ी तादाद है, कथित तादाद है, तो उस किले को भेदने के लिए कौन से ऐसे उम्मीदवार आप अपनी तरफ से प्रोजेक्ट करेंगे, कांग्रेस अपनी तरफ से प्रोजेक्ट करेगा, जो कि 2020 के विधानसभा का जो धब्बा है वो भी खत्म हो और वहां से एक नया कीर्तिमान स्थापित करे? ये समय बताएगा। वो अभी इस चीज़ को बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, और पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बात करना मेरे लिए ये ठीक नहीं है। मैंने कई जगह देखा वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पर, परवीन सिंह कुशवाहा इस वक्त पूरी तरह से विधानसभा में सक्रिय हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मैं सदानंद सिंह का असली उत्तराधिकारी हूं, चूंकि उनके सुपुत्र तो अब जदयू में चले गए। मैंने भी सुना है उनका इंटरव्यू, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कहने में, कि भागलपुर और बांका जिला में अगर कांग्रेस का कोई एक आदमी आज से नहीं 30 साल से खड़ा रहता है, लब्बैक कहता है, कांग्रेस के लिए काम करता है और 24 घंटा काम करता है, तो वो आदमी में वो गुण है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अगर परवीन सिंह कुशवाहा ही प्रोजेक्ट करते हैं, नेतृत्व करते हैं वहाँ से, तो क्या कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा या धानुक मंडल वोट शिफ्ट हो पाएगा? आज के समय में मोदी प्रेम या नीतीश प्रेम को वो छोड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा है कि वो मिथ्या जो था वो हट गया है। वो बैरिकेटिंग जो लगी हुई थी, हम समझते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में वो हट गया। आपने देखा होगा कई एक सर्वे पोल आया है, प्री पोल सर्वे, हमने देखा है कई जगह, उसमें हमारे राहुल गांधी जी को 47% लोगों ने पॉपुलैरिटी के मामले में दिया है, मोदी जी को 39%, नीतीश जी को 13%, तेजस्वी जी को 47%, 44%। तो ये सब जो बातें उठ के आ रही हैं, हाँ, हालांकि इस पर हम बहुत 100% इस पर रिलाई नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में यही सब तो पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्सन देता है ना। अच्छा, एक और चीज़ राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है कि वहाँ से हो सकता है कि राजद के उम्मीदवार को टिकट मिल जाए कहलगांव से, ये बातें चल रही हैं। राजद कैसे लड़ सकता है? राजद का वो सीट नहीं है। हम पूछते हैं कि राजद कितने सीट पे लड़ेंगे। आप देखिए इकराम साहब, भागलपुर और बांका जिला में 7, 5, 12 सीट है। 12 सीट में सिर्फ 2 सीट राजद जीत पाई। ये क्यों जीती? इसलिए जीती कि यहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। बाकी जहाँ भी ज़्यादा बहुल्य क्षेत्र है वहाँ सारे सीट हार गए। आप मानते हैं कि आज के समय में यादव छिटक रहा है राजद से? निश्चित रूप से नहीं छिटक रहा, तो पिछला रिजल्ट ऐसा कैसे आ गया? बेलर सीट हमको जीतना चाहिए, नहीं जीत पाए। तो आप तो राजद के प्रेशर पॉलिटिक्स को झेलते हैं ना, आपकी आज़ादी कहाँ चल पाती है? गठबंधन आज़ादी नहीं चल रही, उसी का तो प्रयास है ना। हम जो इतने सक्षम होके पूरे प्रदेश में गांव-गांव में घूम रहे हैं, और जो माई बहन योजना है जो हम लोग गांव-गांव पंचायत तक में जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिला रहे हैं पूरे प्रदेश में, एक एक अन्य प्रकार के ऑब्जर्वर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वार रूम बना हुआ है। कांग्रेस, हमको लग रहा है कि आज के डेट में बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव पार्टी हो गई है तो वो कांग्रेस है, और ये सिर्फ राहुल गांधी जी का देन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिटी टाइम्स के दर्शकों को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता मंजरुल हक अंसारी साहब थे, जो कि कहलगांव विधानसभा पर अपने सोच को जाहिर कर रहे थे और आप लोगों तक पहुंचा रहे थे। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर भी पेज है सिटी टाइम्स के, वहाँ अगर खबर देखेंगे तो वहाँ फॉलो कीजिएगा मुझे और लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे पहले की तरह ही समीम मेहनत कर रहे थे।